प्रखर जी, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही आती हूँ आपके साथ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गांधी जी को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है आज भी, और जब वो जीवित थे तब भी उन्हें थोड़ा सा क्रिटिसाइज तो तब भी किया जाता था, लेकिन आज भी हम उन्हें एक महान लीडर के रूप में देखते हैं। उस समय भी एक महान लीडर के रूप में देखा जाता था उन्हें। इतनी खामियां थी उनमें, इतना क्रिटिसाइज किया जाता है, फिर भी उनको एक महान लीडर के रूप में कैसे देखा जाता है? देखिए प्राप्या जी, गांधी को अगर हम जब गांधी की बात करते हैं तो गांधी के साथ दिक्कत ये हो जाती है कि जो गांधीवादी हैं, जो गांधी को मानते हैं, वो पूरी तरह से जो है भगवान की तरह उनको मानने के आधार पर उनकी आराधना करते हैं और महात्मा की शक्ल में उनको देखते हैं और उसी ढंग से फिर वो बात करते हैं। जो गांधी विरोधी उनके साथ भी समस्या है। जब गांधी का जब विरोध करना शुरू करते हैं तो गांधी में कुछ भी अच्छा ही नहीं देखते, और जब वो ये सब करते हैं तो मतलब गांधी को एक ऐसा बना दिया गया, या तो एक तरफ पूरी तरफ महात्मा या एक तरफ पूरी तरह खलनायक, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। लेकिन गांधी को समग्र रूप में समझने की जरूरत है, गांधी की अच्छाइयों को भी ग्रहण करने की जरूरत है, और गांधी ने जहां गलतियां की उस पर भी खुलकर चर्चा होना चाहिए। अब दुर्भाग्य से ये होता है कि जो गांधी पर समग्र रूप से बात करना चाहता है, जो व्यक्ति गांधी का जहां अच्छा है, जो उन्होंने कार्य किया उसकी तारीफ करना चाहता है, और जहां उन्होंने गलत किया उसकी अगर वो वैचारिक आलोचना करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति पर भी ब्लास्फेमी जिसको कहते हैं ना, ईश निंदा, वो लगा दी जाती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, हम कोई इस्लामिक कंट्री तो है नहीं, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अगर आप गांधी की आलोचना करते हैं, वैचारिक आलोचना, मतलब उनके किसी मुद्दों पे आधारित आलोचना, तो आपको कॉर्नर कर दिया जाता है और आप पर ऐसा आरोप लगा दिया आप तो गोडसेवादी हो, आप तो सांप्रदायिक हो, आप तो कट्टरपंथी हो। मतलब गांधी की वैचारिक आलोचना को भी इस देश में मान्यता नहीं है। ईश निंदा जैसा कानून जो इस्लामिक देशों में चलता है, वो भारत में गांधी के मामले में लागू होता है। जहां तक आपने उनकी लोकप्रियता की बात की, और आज जब वो जीवित रहते हुए, तो अगर हम इतिहास में जब जाते हैं तो निश्चित तौर पर गांधी से बड़ा लीडर भारत में ना हुआ है, और मेरे को लगता नहीं कि ना कभी होगा। कि आप इस बात से उनकी कल्पना कर सकते हैं कि उनकी एक आवाज पर लाखों करोड़ों भारतीय उनके पीछे चल पड़ते थे। लेकिन इसके साथ गांधी का जो अंतिम समय था, जिस पर मैंने अपनी पुस्तक हेराम लिखी है, उनकी हत्या पर, जो उनका अंतिम समय था, जिसको मैं 1946 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक, जो आखिरी के इनके जो 2-2.5 साल है, जब आप उसका अध्ययन करते हैं तो उस दौर में उनकी जो लोकप्रियता थी उसमें भारी गिरावट आ गई थी। और उसकी वजह थी कि स्थितियां ऐसी बन गई थी, और कुछ गांधी जी के फैसले ऐसे थे, इस तरह के उनके फैसले थे, या जिस राह पर वो चल रहे थे वो उनकी आलोचना का विषय बनी। उदाहरण के लिए जो उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी, जिसको हम मुस्लिम अपीसमेंट कहते हैं, वो जब हद से ज्यादा बढ़ गई तो जाहिर तौर पर वो आलोचना के शिकार हुए। जो अहिंसा का सिद्धांत जो उन्होंने दिया था, जब वो खोखला साबित हो गया 1946 में, जब 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे होता है कलकत्ता में, और हजार हिंदुओं को मारा जाता है। फिर वो दंगा जो है नोआखली पहुंच जाता है, नोआखली से दंगा वो बिहार पहुंच जाता है, फिर उसके बाद पंजाब जलने लगता है, पंजाब के बाद जो है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, वहां दंगे भड़क जाते हैं, और पूरे देश में जो दंगों की सीरीज शुरू होती है। तो अहिंसा का जो सिद्धांत उनका था वो खोखला साबित हो जाता है। और खास तौर से जो पार्टीशन में जिस तरह से लाखों लाशें गिरती हैं, तो फिर हमको ये जब कोई कोर्स की किताबों में किसी बच्चे को कोई पढ़ाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो इससे बड़ा चुटकुला कुछ हो नहीं सकता। जोक ऑफ द सेंचुरी है ये। ऐसी कौन सी आजादी हमको बिना खड़क बिना ढाल के मिल गई, हिंसा से आजादी मिल गई, हमें झूठ पढ़ाया जाता है। भाई जिस आजादी को पाने में हमारे 20, 25, 30, 40 लाख लोग मर गए बंटवारे में, उसको आप कहते हो हमें अहिंसा से आजादी मिल गई। तो ये सब जब चीजें हुई और जब अहिंसा का सिद्धांत खोखला साबित हुआ, तो ये सब गांधी जी की अलोकप्रियता की वजह बनी। लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि गांधी लोकप्रिय नहीं थे। जब मैं कह रहा हूं कि अंतिम समय में अलोकप्रिय हो गए थे, तो मेरा मतलब ये नहीं है, मैं गांधी की तुलना गांधी से ही कर रहा हूं। मतलब गांधी की जो लोकप्रियता अपने चरम पर थी 20 और 30 और 40 के दशक की शुरुआत तक, अपने अंतिम समय में वो सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। मतलब गांधी के तुलनात्मक अध्ययन हम जब करते हैं तो, और गांधी की आलोचना की आप बात करते हैं, मैं तो सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पे देना चाहता हूँ कि नाथूराम गोडसे
जी, जिसने गांधी जी की हत्या की, उसने जो बयान, बड़ा मशहूर बयान जो उसने अदालत में दिया था, उसमें उसने खुद कहा कि मैंने जब गांधी को 3 गोलियां मारी, उसके पहले मैंने उनको प्रणाम किया झुककर, क्योंकि राष्ट्र के प्रति उन्होंने निस्वार्थ जो सेवा की थी उसको मैं नमन करना चाहता था। तो दुनिया में किसी नेता के, किसी हत्यारे ने ऐसा नहीं किया, ऐसा बयान नहीं दिया होगा जो गोडसे गांधी के लिए कहता है। Correct. वो कहता है कि मैंने नमन किया मारने से पहले, कि उन्होंने देश की निस्वार्थ सेवा करी थी। तो मेरा निवेदन ये है, अगर लोग सुन रहे हैं, अगर समझ सकते हैं तो, कि किसी भी व्यक्ति को आपको खलनायक या पूरी तरह महात्मा इस श्रेणी से हटा के समग्र रूप से गांधी का अध्ययन करना चाहिए। कि जब गांधी का हत्यारा कह रहा है, नमन कर रहा है गोली मारने के बाद, और आलोचक था वो उनका, लेकिन नमन किया, तो कहने का मतलब है कि आप पढ़िए, गांधी को समग्र रूप में पढ़िए और फिर निष्कर्ष पे पहुंचिए। जी, लेकिन जब हम सभी जानते हैं, लोगों का भी कहना है, आप भी, हम सभी जानते हैं बात कि गांधी जी ने आजादी दिलवाई, है ना। तो जब गांधी जी ने आजादी दिलवाई तो कभी उन्हें काला पानी क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि वीर सावरकर को भी तो भेजा गया था। देखिए, मैं पहली बात आपके सवाल पे, मुझे ये इसलिए आपत्ति कि गांधी जी ने आजादी दिलवाई, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। भारत को जिन लोगों के योगदान से आजादी मिली, उनमें से एक गांधी जी भी थे। ये कह देना कि पूरी तरह से गांधी मतलब नहीं आजादी दिलाई, ये बाकी लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। और जब आपने आजादी की बात आपने कही है, तो मैं उसको स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि मैंने जो आप मैं से पूछना चाहती, काला पानी वाला सवाल, मैं उसका भी जवाब दूंगा। लेकिन आपने जब आजादी का विषय छेड़ा है, तो उसको भी समझने की जरूरत है कि एटली उस समय प्रधानमंत्री होते थे लेबर पार्टी के, ब्रिटेन में, जिनके कार्यकाल में आजादी का फैसला हुआ। तो एटली से एक कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जब एटली प्रधानमंत्री पद से हट गए थे, और आजादी के 10 साल बाद 57-58 शायद, जहां तक मुझे साल याद है, तो कलकत्ता आए थे। और वहां पर एक हाईकोर्ट के जज ने उनसे पूछा, जो गवर्नर, जो एक्टिंग गवर्नर भी थे बंगाल के, उन्होंने पूछा कि क्या आपने आजादी भारत छोड़ो आंदोलन या गांधी जी की वजह से दी? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने भारत को आजादी दी आजाद हिंद फौज की वजह से। बोला गांधी जी का कितना योगदान था? तो उसने कहा मिनिमल, मतलब मिनिमल। ये एक शब्द में एटली थे। तो जिस व्यक्ति के कार्यकाल में, जिसकी साइन से भारत को आजादी मिली, वो कहता है कि मैंने आजादी गांधी की वजह से नहीं दी। हमें क्या रट्टा पड़ा दिया गया कि 1942 का आंदोलन आजादी का आंदोलन, हमको क्या पढ़ाया जाता है? हमको पढ़ाया जाता है कि 1942 का साल था, गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेज डर गए और भारत छोड़ के चले गए। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। यही पढ़ाया जाता है, यही पढ़ाया, झूठ पढ़ाया जाता है भाई दुनिया में।